वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी एप्लीकेशन। अब उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जनरली केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स तुमने ना पहले पढ़े ना, उसी से रिलेटेड है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आंसर फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेकर ही स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तुमने पढ़ा होगा पहले भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये CO2 में। फोकस करना है यहाँ पर। ओके, चलो कार्बन पर कितना चार्ज है, 0। फ्री स्टेट में है तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, फ्री स्टेट में 0। तो फ्री स्टेट में कितना होता है, 0। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नो डाउट तुमने जो 10th में या पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर कैसे निकालना है ना, वो समझना। कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, वो +4 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to -2 मीन्स रिड्यूस हो रहा है। तो कार्बन का क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन। मतलब जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं वही तो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन अगर हमें एक्सप्लेन करनी है, डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती नीट जी में, सिर्फ सिंपल तरीके से समझ लेना। डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ओके, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और अलग अलग है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इनटू द सिंगल टाइप ऑफ द कंपाउंड, सच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कौन से रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स के। तो यस, इसे तुम रेडॉक्स में काउंट कर सकते हो। क्लियर है। डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट एलिमेंट क्या होने चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होने चाहिए, ये जरूरी है। और सामने जो प्रोडक्ट बन रही है वो सिंगल होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल था ये। सेकंड नंबर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बढ़िया सा एग्जांपल, पहले बहुत बेसिक सिंपल से एग्जांपल लेकर ही समझने की ट्राई करो। H2O का अगर डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये H2 + O2। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, वो समझने की ट्राई करेंगे हम। हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर +1, हाइड्रोजन पर +1 ही होगा। ऑक्सीजन पर कितना है, यहाँ पर -2। हाइड्रोजन पर कितना है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना, 0। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 से 0 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीजन -2 से इंक्रीज हो रहा है नंबर, मतलब उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इनटू द प्रोडक्ट, सच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक ही कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट क्या होने चाहिए, यहाँ पर रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होने चाहिए, तब जाकर उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और चीज़ यहाँ पर, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट जब ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को एक और नाम देंगे यहाँ पर, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे।
क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एलिमेंट क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं। सेकंड एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। पहले आइडेंटिफाई करना है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट किस में डिकम्पोज हो रहा है ये, KCl+O2। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा मैं अभी। चलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होगा, ऑलवेज +1, कोई चेंज नहीं आएगा। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1, ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगा। चलो यहाँ पर कितना है, +1। Cl पर कितना होगा, फाइंड आउट करके बताओ डायरेक्ट, कितना होगा। ऑक्सीजन पर कितना, -2। Cl पर कितना, 3 × 2 6 में से 1 कम तो +5, तो कितना हुआ, +5। यहाँ पर पोटेशियम का कितना होगा, +1। क्लोरीन का कितना होगा, -1। ऑक्सीजन का कितना होगा, 0। चलो पोटेशियम +1 से +1 कुछ भी नहीं हो रहा। जो रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन। ये कौन है, स्पेक्टेटर आयन है। नेक्स्ट उसके बाद चलो क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पर, +5 से -1, दैट्स कॉल्ड, तो ये रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पर, -2 से 0 हो रहा है, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यस, सिंगल कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, तो इसे हम क्या काउंट करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन काउंट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो वो सारे रेडॉक्स रिएक्शन हो। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो किस में होगा डिकम्पोज, CaO+CO2, CaO+CO2। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। चलो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना यहाँ पर, ऑक्सीजन का तो -2 ही होगा। कार्बन का कितना, 6 में से 2 तो कितना हुआ, +4। क्लियर है। यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2, ऑक्सीजन का कितना, -2, कार्बन कितना, +4, ऑक्सीजन कितना, -2। चलो फोकस करना है यहाँ पर, क्या कैल्शियम का कुछ हो रहा है यहाँ पर, +2 से +2 कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट कार्बन +4 से +4 कुछ नहीं हो रहा। ऑक्सीजन -2 से -2, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो दिस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन में काउंट करने वाले नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन जनरली बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। फिर तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होंगे और आइडेंटिफाई करना है कौन रेडॉक्स रिएक्शन है और कौन नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही होगा, सबके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो और उसी के बाद आइडेंटिफाई करो। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे यस रेडॉक्स रिएक्शन है। तो 4 रिएक्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे सामने, 4 ऑप्शन के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। कई बार ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, और कई बार ऑप्शन ऐसा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो लेकिन हर बार तो तुम्हें यही पैटर्न करनी है। ओके, थर्ड नंबर, चलो इसका एक और नाम क्या था, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। चलो थर्ड नंबर, थर्ड टाइप देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक और नाम देंगे हम, इट इज अ इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अगर मॉड्यूल में देखेंगे तो इस तरह नाम दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ये नाम दे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरीके से पढ़ेंगे हम, एक मेटल डिस्प्लेस होगा और दूसरी बात नॉन मेटल डिस्प्लेस होगी। तो चलो सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल डायरेक्टली सबको पता है, CuSO4+, अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर लें, Zn, क्या होगा, ZnSO4+ Cu।
रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा, है ना। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन को मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। वही एग्जांपल है। चलो आइडेंटिफाई करो यहाँ पर रेडॉक्स है कि नहीं है। कॉपर पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, +2। चलो सल्फर पर कितना है, ऑक्सीजन पर तो -2 ही, सल्फर पर +6। Zn प्योर है 0। यहाँ पर Zn पर कितना, +2। सल्फर पर कितना, +6। ऑक्सीजन पर कितना, -2। कॉपर पर कितना, 0। चलो यहाँ पर +2 से कॉपर किस में जा रहा है, क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। इसे किसने रिड्यूस किया, तो Zn का देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कितना हुआ सामने, 0 से कितना हुआ, +2, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर मेटल का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। कौन डिस्प्लेस कर रहा है वो नहीं देखना हमें, लेकिन ये मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ पर कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है वो, और उसे रिड्यूस कौन कर रहा है, मोर एक्टिव मेटल। तो एक्टिविटी सीरीज में जनरली ये पढ़ा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर Zn इसे रिड्यूस कर रहा है तो Zn बढ़िया सा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। Zn एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये भी याद रखना। ओके, तो Zn एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा MCQ ऐसे पूछेंगे तुम्हें, ये रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। पहला MCQ क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है रेडॉक्स है कि नहीं। यस, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरे नंबर पर डिस्प्लेसमेंट टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। तीसरा MCQ यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ये भी MCQ बन रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सेल्फ क्या हो जाता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। सामने वाले का वो रिडक्शन करता है। एजेंट का काम ही वही होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये सामने वाले का क्या कर रहा है, रिडक्शन करेगा, लेकिन सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। पहले ये लिख लो, उसके बाद एक और टाइप देखना है हमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पर कौन डिस्प्लेस कर रहा था, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक और पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट में, सेकंड टाइप नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, ध्यान रखना यहां पर। ओके, सेकंड नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है थर्ड टाइप से, लेकिन उसका सेकंड पार्ट। और सेकंड नंबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, है ना। नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं हम। फोकस करना, ये बढ़िया सा है। आगे वाला सिंपल था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ले लेते हम, जैसे 2-3 एग्जाम्पल लेकर ही समझना है यहाँ पर। ओके, एग्जाम्पल 1 हम कोल्ड वाटर ले लेते हैं। ओके, H2O कोल्ड वाटर, और उसमें अगर हम बहुत रिएक्टिव मेटल ऐड करें, रिएक्टिव मेटल कौन, सोडियम कैल्शियम। अगर हम कोल्ड वाटर में बहुत ही मोर एक्टिव मेटल अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यस रिएक्शन तो होगा ना। सोडियम अगर डाल रहे हो कोल्ड वाटर में तब भी तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, इवन ब्लास्ट भी हो जाएगा। तो एज एग्जाम्पल ले लो Na, कोल्ड वाटर में ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा सामने, NaOH प्लस क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। ओके, मोर एक्टिव मेटल, और ये कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर। स्टीम के अंदर तो हल्का सा भी गर्म पानी होगा, उसके साथ तो रिएक्शन करना ही करना है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ सारी मेटल रिएक्शन नहीं कर पाएगी। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है ना, वही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती है। तो यहाँ पर सोडियम जैसे कैल्शियम, तो मोर एक्टिव मेटल क्या करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, यहाँ पर NaOH प्लस H2 बना रहे। फोकस करना है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना सोडियम का, 0। हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2, Na पर +1, ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन पर, और यहाँ पर 0। ये सोडियम किसी का तो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और पढ़ रहे नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो नॉन मेटल तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है। तो किसका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तुम्हें,
कि यहाँ पर H2O जहाँ पर H+1 में है, किस में जा रहा है वो? 0 में जा रहा है। क्या हुआ यहाँ पर? हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस में? H2 में। तो H2O का क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, किस में? H2 में। कौन कर रहा है? एक्टिव मेटल। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट पढ़नी हमें, वो डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? हाइड्रोजन का हुआ। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केस के अंदर हाइड्रोजन का ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन क्यों डिस्प्लेस नहीं हुई? वो भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन ही क्यों हुआ? तो ऑक्सीजन आसानी से डिस्प्लेस रिड्यूस नहीं होगा। ऑक्सीजन को कौन रिड्यूस कर सकता है? बस ओनली फ्लोरीन रिड्यूस कर सकता है ऑक्सीजन को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन रिड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। जो एक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो अगर हम दूसरी उससे थोड़ी रिएक्टिविटी कम करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, तो लेस रिएक्टिव मेटल तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रही है, लेकिन हाँ वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी। तो स्टीम ले रहे हैं यहाँ पर अब हम H2O, और इससे लेस रिएक्टिव मेटल में क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम Fe, ये लेस रिएक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा? MgOH प्लस H2। वही चीज़ वापस लिखोगे तुम यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +1 -2 +2 0। चलो हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर भी किसका रिडक्शन दिख रहा है? यस, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है। और ज़्यादातर केस में वही बोल रहा हूँ मैं, नॉन मेटल में कौन रिड्यूस होता है? हाइड्रोजन ही रिड्यूस होगा। हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन कौन कर रहा है? मैग्नीशियम। और ये कौन सा वाटर है? स्टीम है, क्योंकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी। और ये कौन? कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन है ही ये। चलो उसके बाद अब इससे भी लिस्ट रिएक्टिव है, जो मैग्नीशियम और आयरन से भी जो लिस्ट रिएक्टिव है, या दूसरी जो मेटल है वो स्टीम या कोल्ड वाटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगी। तो जो एसिड है ना, अगर एसिड के अंदर ऐड करें ना वो मेटल को, तब भी वो रिएक्शन शो करेगा और उनका डिस्प्लेसमेंट करेगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम 3rd नंबर, जैसे कि Zn का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? HCl, एसिड है। ओके, क्या बनाएगा सामने? ZnCl2 प्लस H2। तो क्या ये एसिड के अंदर से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा ये? यस, कर पाएगा। देख लो, चेक कर लो। यहाँ पर Zn पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन पर +1, Cl पर -1। Zn पर कितना? +2, यहाँ पर Cl पर -1, हाइड्रोजन पर कितना? 0। क्या हुआ यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस, तो कुछ मेटल ऐसी है जो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन का क्या कर सकते हैं? वो डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसी के हिसाब से हम इसकी रिएक्टिविटी फाइंड भी कर सकते हैं। ओके, तो मोर एक्टिव मेटल कोल्ड वाटर के अंदर से H2O का रिडक्शन करके H2 बनाते हैं। उससे थोड़ी कम लिस्ट रिएक्टिव है वो, स्टीम का भी रिडक्शन H2O का रिडक्शन करके H2 बना सकते हैं। 3rd नंबर, कुछ ऐसी मेटल है जो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन का रिडक्शन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसे ये। ओके, अब मान लो गोल्ड है, सिल्वर है, वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? तो नो, प्लेटिनम और वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर तुम एसिड के अंदर डालो या वाटर के अंदर डालो, जो फॉर्म में वाटर था वही फॉर्म में है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। अगर हमें हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर भी करना हो तो यहाँ से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो लैब में H2 गैस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलो उसके बाद 4th पॉइंट याद रखना, इसी से रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं। ग्रुप 17 में चले जाओ। ग्रुप 17 मतलब कौन? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉप टू डाउन अगर हम नीचे जाएंगे, टॉप टू डाउन जा रहे हैं ग्रुप 17 में, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा उसका? कम होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? फ्लोरीन है।
तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है उसका, कम हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड समझा रहा हूं मैं। तो अगर मैं मान लो यहां पर क्या करें, हम फ्लोरीन ले लें और पानी ले, जैसे कि एग्जांपल F2 प्लस H2O ले रहे हैं, तो क्या होगा, क्या H2O का रिडक्शन होगा? नो, H2O का रिडक्शन नहीं होगा। अब यहां पर फोकस करो, क्या बना, HF प्लस O2। फ्लोरीन क्या है, बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो H2O का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। अभी तक क्या हो रहा था समझना, ये बढ़िया सा क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट था, मतलब H2O का रिडक्शन कर रहा था। इसने भी H2O का रिडक्शन किया, यहां पर भी HCl का रिडक्शन हुआ, लेकिन यहां पर तो F2 कौन है, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, H2O का ऑक्सीडेशन करेगा। अब फाइंड आउट करके देख सकते हो, तो F2 पर चार्ज कितना, 0, हाइड्रोजन पर कितना, +1, ऑक्सीजन पर -2, यहां पर हाइड्रोजन पर +1, फ्लोरीन पर तो -1 ही रहेगा। ओके, सामने 0। तो यहां पर हुआ क्या, फोकस करो, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, और फ्लोरीन का क्या हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ। क्या फ्लोरीन का कोई है जो रिडक्शन का ऑक्सीडेशन कर सके? क्या फ्लोरीन का कोई है जो उसका ऑक्सीडेशन कर सके? नो, फ्लोरीन का कभी भी +1 चार्ज नहीं हो सकता। फ्लोरीन ऑलवेज -1 में रहेगी। क्यों? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसी की ताकत नहीं है जो फ्लोरीन के पास में आकर फ्लोरीन के पास से इलेक्ट्रॉन चुरा कर ले जाए। दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसे ही बोलते हैं। तो फ्लोरीन इतना पावरफुल है, अगर उसके आसपास में कोई भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट करेगा। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर अब ओवरऑल जो हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर समझना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर H2O का रिडक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, बोलो, H2O का रिडक्शन होगा तो क्या रिलीज होगा, H2, और अगर H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो O2। चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तब इससे रिलेटेड समझना है हमें। और हाँ, H2O का ऑक्सीडेशन अगर हमें करवाना है तो कौन चाहिए हमें, सिर्फ फ्लोरीन ही होगा। तो रेयर केस है ये, बहुत ही रेयर केस है। ओके, जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। H2O के अंदर से किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब समझना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज हो जाएगा। तो यहां पर H2O में से किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, ऑक्सीजन का हुआ ना, किसने किया, फ्लोरीन ने। यहां पर किसका हो रहा था, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का कोई ये नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ओके, तो लिख लेना ये, यस ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। यस, 0 से कितना हुआ, ये -1 हुआ, ये -2 से 0 हुआ। तो ये लिखना, चलो अब एक और 4 नंबर, अगर 4 टाइप में एक MCQ पूछना हो नीट और JEE में तो ये वाले टॉपिक से MCQ बनता है, और ये वाले टॉपिक से MCQ आ गए नीट और JEE में। 4 नंबर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ध्यान रखना यहाँ पर 12 साइंस में भी पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, तो कॉन्सेप्ट अभी से फिक्स कर देना। एग्जाम्पल लेकर ही समझ रहे। H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब फोकस करो, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन पैरोक्साइड है, पैरोक्साइड है। ओके, ध्यान रखना, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये तो +1। ऑक्सीजन पर कितना होगा, पैरोक्साइड में, पैरोक्साइड में ऑक्सीजन पर -1 कितना होगा, पैरोक्साइड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1। चलो यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2, और ये कितना 0। अब फोकस करो यहाँ पर, हाइड्रोजन +1 है,
सामने भी +1 है, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, -1 से -2 रिडक्शन हुआ। दूसरा एक और देखो, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, सामने कितना हो रहा है, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे, लेकिन कैसे, सिंगल कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट का क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, सच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। इन अ सिंगल कंपाउंड सेम एलिमेंट undergoes reduction and oxidation, such a reaction are called disproportionation reaction। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ऑक्सीडेशन स्टेट से। चलो कंडीशन समझना, कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। तो कंपलसरी जो कंडीशन चाहिए वो फर्स्ट, जो भी एलिमेंट है वो 3 या 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। तो मस्ट शो 3 और मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऑक्सीजन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 यस, -1 यस, 0 +1 +2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 से लेकर +2 तक होता है। तो यस है ना, 3 और 3 से ज्यादा, 5 अलग अलग है और फ्रैक्शनल तो अलग। तो जरूरी क्या है, शो मस्ट शो 3 और मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, तब जाकर ही पॉसिबल है ना कि यस एक बार चेंज होगा और एक बार अलग चेंज होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो 2 ही है तो एक ही बार चेंज होगा, वो तो एक ही बार शो करेगा। दूसरा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो कर रहा है, जो उसके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। तो जो एलिमेंट किस में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ऑक्सीजन -1 में अगर -2 होता ऑक्सीजन और उसका लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीजन का -2 है, तो उसका रिडक्शन तो होता ही नहीं, -2 से थोड़ी -3 में जाता हो। तो जरूरी क्या है, एलिमेंट कहां पर होना चाहिए, उसके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। इसीलिए तो क्या होगा, एक बार वो इंक्रीज होगा और एक बार डिक्रीज होगा। तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, अगर वो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका रिडक्शन नहीं हो सकता। तो जरूरी क्या है, वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मोर देन 3 ऑक्सीडेशन 3 या मोर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तभी उसका क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है वो। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो एज एग्जांपल फ्लोरीन, फ्लोरीन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 ही है, क्या फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो फ्लोरीन ऑक्सीडेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो ही नहीं कर सकता फ्लोरीन। ओके, चलो उसके बाद दूसरे और एग्जांपल, एक एग्जांपल तो इनफ है तुम्हारे लिए, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी है ना अल्कली मीडियम के अंदर, अल्कली मीडियम के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। अल्कली मीडियम समझना, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाए मैंने तुम्हें, K2Cr2O7 एंड KMnO4। KMnO4 में हमने अल्कली मीडियम में देखा, एसिडिक मीडियम देखा और न्यूट्रल मीडियम में भी देख रहे थे कितना चेंज आ रहा था। KMnO4 +7 है Mn, अगर एसिडिक मीडियम में लेंगे तो कितना कम हो जाता था, +2 तक जाता था। अगर न्यूट्रल मीडियम ले रहे थे या स्लाइटली अल्कली तो +4 में जा रहा था, और अगर ज़्यादा अल्कली ले रहे थे तो KMnO4 +6 में कन्वर्ट हो रहा था। तो वो वाला लेक्चर देखना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पर चलो एग्जांपल लेकर समझने की ट्राई कर रहे हैं। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक पर्टिकुलर अल्कली मीडियम के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, एसिडिक के साथ लेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फॉस्फोरस का रिएक्शन देखो ना अंदर, P4 वाला, P4 प्लस अल्कली मीडियम ले रहे हैं, मतलब OH माइनस है, प्लस और सामने क्या बन रहा है, PH3 फॉर्म हो रहा है, प्लस H3PO2 माइनस। चलो यहाँ पर फोकस करना, और कौन सा, अल्कली, अल्कली मीडियम है, ओके, अल्कली मीडियम मतलब OH माइनस आ गया। फॉस्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अभी,
0, प्योर स्टेट है। ओके, अब फोकस करो सामने, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है फॉस्फोरस का, pH3 है, हाइड्रोजन का +1 है, सामने जाएगा तो -3, मतलब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, -3। और यहां पर H3PO2 माइनस में H2PO2, सॉरी ये कौन है, H2PO2 माइनस, तो यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, कितना हो रहा है ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ रहा है ना, 2 हाइड्रोजन प्लस P प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। ओके, हाइड्रोजन पर +1, P फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन पर -2 -1, तो कितना हुआ ये 2 4 -2, सामने गया तो P का कितना हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस P -4 इज इक्वल टू -1, तो P +1, P का कितना हुआ यहाँ पर +1 हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर +1 लिख रहे हैं। अब फोकस करो, P4 0 से किस में कन्वर्ट हुआ, -3, क्या हुआ उसका रिडक्शन हुआ। दूसरी बार P4 किस में कन्वर्ट हुआ, +1, मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन। सेम एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो यस कौन सा रिएक्शन हुआ, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये कह सकते हो ना, यस कह सकते हैं। अब फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, फॉस्फोरस का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, अभी 0 में प्रेजेंट है, मतलब इंटरमीडिएट कह सकते हैं। तो यस ये +5 में भी जा सकता है, अभी +1 में गया, +1 में भी जा सकता है, +3 में भी जा सकता है, अगर इंटरमीडिएट है तभी ना, तभी तो वो -3 में जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझना, फॉस्फोरस ले रहा है, फॉस्फोरस के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, -3 +5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ मैं। अभी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में, तभी तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो सकता है यहाँ पर, तभी तो ये डिक्रीज हो सकता है, इसे हम इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं। अगर मान लो मैक्सिमम +5 में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो +6 हो सकता था उसका, नो उससे आगे तो है ही नहीं। हाँ उसका रिडक्शन हो सकता था, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, 3 और मोर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए, शो कर रहा है, और उसके बाद कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, उसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, Cl2 वाला रिएक्शन, Cl2 प्लस OH माइनस ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2। चलो फोकस करो यहाँ पर, क्लोरीन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर 0, Cl2 प्योर है तो 0। सामने चलो Cl कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर -2 है, सामने गया +2, तो कितना हुआ यहाँ पर +1। चलो यहाँ पर कितना हुआ -1। अब फोकस करो, चलो यहाँ पर 0 से किस में कन्वर्ट हुआ, Cl +1, इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन। दूसरी बार 0 से -1 में गया, क्या हुआ रिडक्शन। क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यस है। सेम एलिमेंट एक बार ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, एक बार रिड्यूस होनी चाहिए, वही रिएक्शन क्या है अपने लिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। जिस तरह क्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, उसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन भी शो करेंगे, लेकिन फ्लोरीन नो। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लिखना यहां पर अलग से, फ्लोरीन डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से, 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, और 4 ऑप्शन हर बार तुम्हें इसी तरह है ना समझ कर लिखना है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब प्रैक्टिस करोगे ना 4-5 MCQ जब सॉल्व करोगे तो आसानी से ये सारे MCQ हो जाएंगे। पहले डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब और कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करना। लिख लो ये भी। चलो एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, आइडेंटिफाई करो क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि नहीं है। चलो एग्जांपल लिख रहा हूं, F2 प्लस
OH माइनस गिव्स F माइनस प्लस OF2 प्लस H2O। चलो अब समझना यहाँ पर हमने फ्लोरीन को किस में लिया है, अल्कलाइन कंडीशन में। क्या ये रेडॉक्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं, कमेंट करना आंसर। चलो उसके बाद एक और 5 टाइप एग्जाम्पल, एक और टाइप है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल फोकस करना है यहाँ पर H2S प्लस SO2 और किस में कन्वर्ट हो रहा है ये H2O प्लस S में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन पर +1, सल्फर पर कितना है -2। चलो यहाँ पर सल्फर पर कितना होगा, ऑक्सीजन पर तो -2 है, 2 × 2 4, सामने गया तो +4, तो कितना हुआ सल्फर पर +4, हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2, यहाँ पर 0। अब फोकस करना ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, -2 से कितना 0, +4 से कितना 0, वही ना। अभी तक हम जो डिसप्रोपोर्शनेशन के अंदर पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट था उसका एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग कंपाउंड में से सेम एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी बार रिडक्शन हो रहा है, लेकिन बन तो सामने एक ही कंपाउंड बन रहा है ना, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन का ऑपोजिट रिएक्शन है, यस है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और ये कैसा रिएक्शन, इट इज अ ऑपोजिट टू डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है और देखकर आसानी से समझ में आ सकता है नहीं टेक्स्ट बुक में, फिर भी लिख लेना। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ दी रेडॉक्स रिएक्शन, टोटल 5 टाइप्स हमने पढ़े। फर्स्ट नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, सेकंड नंबर पर डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ नंबर डिसप्रोपोर्शनेशन और फिफ्थ नंबर पर कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और MCQ इसके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।